हे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, दिन के अभी यहाँ पे ये 12 बजे का टाइम है। सुबह से अपना वीडियो शुरू करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्लीनिंग है, बच्चे हैं। तो फिर मैंने सोचा अब थोड़ा लेट से आज अपना वीडियो की स्टार्टिंग मैं करूँगी। तो मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए और अपने दोनों बच्चों को नहलाया, रेडी किया। उसके बाद जो है मैं भी रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे। और अब बना लेते हैं फटाफट से बाल। और बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला था, बच्चों को अपना रेडी किया। बच्चों को भी रेडी करके रख लो ना मॉर्निंग में ही, तो फिर ठीक हो जाता है। और आजकल डूगू की मालिश ना मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। जैसे उसके पापा जाते हैं ना ऑफ़िस के लिए, 7:30 बजे वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ उनके जाने के बाद। और फिर 8 या 8:30 बजे करीब जो है ना मैं उसकी मालिश कर देती हूँ कि बाहर काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। और मॉर्निंग की जो धूप है ना वो बच्चों को सिखानी भी चाहिए। अब तो गर्मियाँ होने लग गई हैं, लेकिन जो है सुबह सुबह की धूप अगर आप बच्चों को सिखाते हो या फिर कोई भी सीखता है ना सुबह सुबह की धूप, तो जो है काफ़ी फ़ायदा करता है। विटामिन डी आपको मिलता है उससे। तो मैं क्या करती हूँ कि फटाफट घर के काम निपटाए, फिर उसकी धूप में थोड़ी देर उसको लिटा देती हूँ और फिर कर लेती हूँ उसकी मालिश। और वही उसके मालिश पानी आराम से 8:30 या 9 बजे तक पूरी उसकी मालिश वगैरह हो जाती है, वो भी रेडी हो जाता है। फिर निक्कू को रेडी करना होता है क्योंकि आजकल उसकी भी छुट्टियाँ हैं, तो उसके बाल वगैरह बना दो, मुँह हाथ धुला दो। जिस दिन उसको नहलाना होता है उस दिन मैं नहला देती हूँ। तो आज तो नहलाया था उसको, तो उसको मैंने रेडी कर दिया था। सुबह सुबह अपने दोनों बच्चों को रेडी करके अपने घर के सारे काम भी निपट चुके थे। मेन रहता है बच्चों का, एक बार बच्चे रेडी हो जाते हैं ना उसके बाद अपने घर के काम ऐसा लगता है कि आधे तो हो ही गए हैं। बाकी चलिए, फिर मैंने अपने वीडियो का काम किया नाश्ता वगैरह करने के बाद, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना। तो मैंने जो है फिर अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया था। फिर अभी यहाँ पे फटाफट से मैंने बना लिए हैं बाल। मॉर्निंग में ही कपड़े धुल के मैंने रख दिए थे, मॉर्निंग में जल्दी ही कपड़े भी धुल लिए थे मैंने। तो ज़्यादा कपड़े जो है आजकल डुग्गू के ही हो जाते हैं, उसके लंगोटे पजामे वगैरह। तो हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लग गई थी और चिमटा भी ना मेरे पास कम ही है। लेके तो मैं आई हुई थी, लेकिन क्या होता है ना धूप में रखे रखे ये प्लास्टिक के रहते हैं ना, तो ये भी टूट जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो थे ये, तो वो मैंने डुगू के कपड़ों पे लगा रखे थे। तो कपड़े भी उड़ रहे थे, तो जो कपड़े उसके सूख गए हैं, लंगोटे वगैरह उसकी सूख गई हैं, कुछ कुछ पजामे भी उसके सूख गए हैं। तो उनको मैं अंदर लेके जाऊँगी। और जो बाकी चिमटियाँ हैं, जो कपड़े नहीं सूखे हैं, 2-4 कपड़े ही बचे हुए थे जो कि नहीं सूखे हुए थे। वरना धूप इतनी तेज़ आ रही है ना कि कपड़े बहुत अच्छे से सूख जा रहे हैं। और आजकल तो जैसे सर्दी मतलब गर्मियों के कपड़े हैं ना, पतले पतले सूख भी जाते हैं लंगोटे वगैरह इस गर्मियों की धूप में। और डुगू के भी मैंने पजामे जो है ना गर्म थोड़ा बहुत निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वो गीला बहुत ज़्यादा कर लेता है। और एकदम से बच्चों को कॉटन के भी, मतलब मैं तो दिन में पहना के रखती हूँ कॉटन के, फिर रात को या फिर सुबह सुबह ही जो है ना मैं उसको थोड़ा ऊनी कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा हल्की हवा वगैरह चलती है ना, इस वजह से। और दिन में तो मैं उसको कॉटन के पजामे ही पहना के रखती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से पहले अपने कपड़े उठा लेते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था अगर चिमटी ना हो ना कपड़ों पे तो पता नहीं कपड़े उड़ के कहाँ चले जाए। तो यहाँ पे फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, फिर इनको लेके चलेंगे अंदर। और अभी लंच भी मैंने नहीं बना रखा है। लंच वही मैं 12:30-1 बजे के करीब जो है ना लंच भी बनाना अपना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे कभी धूप आ रही है और कभी बादल भी लग जा रहे हैं। जब धूप आ रही है तो बहुत तेज़ आ रही है, और फिर बाद में पता है फिर हल्के हल्के बादल भी लगने स्टार्ट हो जा रही है। इसीलिए मैं आजकल डुगू की मालिश भी ना सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में बाहर क्या होता है ना कि वही 9 साढ़े मतलब 10-11 बजे के करीब ना हवा चलने लग जाती है बाहर। तो मेरा ये रहता है कि सुबह सुबह उसकी मालिश जाते हैं तो मेरा एक काम वही पूरा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं बाहर से कपड़े लेके आ चुकी हूँ। निक्कू ने अपने पूरे टॉय फैला रखे थे नीचे, तो मैंने उसको बोला अपने टॉयज़ वगैरह उठाओ सारे। वो ना पैरों में फिर चुभते रहते हैं, इधर से उधर फैलाए हुए रहते हैं। उसको भी अपने टॉय से खेलने का बहुत कम टाइम मिलता है, जब से स्कूल जाने वाली हुई ना तब से। तो जब उसकी छुट्टी रहती है तो उस टाइम मैं उसको बोलती हूँ कि चलो आप जो है ना अपने टॉय से खेल लो। वरना वो फिर कभी बोलते हैं टीवी लगाओ, तो कभी कुछ तो कभी मतलब मांगते रहते हैं। घर में बच्चे जब होते हैं ना, जब छुट्टी रहती है तो बच्चे परेशान बहुत करते हैं। तो अपने टॉय से खेलने पे लगी हुई थी। बाकी डुगू की मालिश पानी हो गई थी, वो आराम से अपना सोया हुआ था अभी।
यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी अंदर और अभी लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैं यहाँ पे फटाफट से पहले कपड़ों की तह लगा के रख दूँगी, वरना फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो जिस हिसाब से जैसे टाइम मिलता है ना, उस हिसाब से मैं फिर कपड़ों की तह वगैरह करती रहती हूँ, या फिर घर जैसे क्लीन करना हो ना, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ कि एकदम से ज़्यादा बर्डन ना पड़े फिर। तो अभी खाली बैठी हुई थी, और खाली समय को इस तरीके से आप यूज़ में लाओ, अपने काम में लगे रहो ना, तभी सही है। अपना मन भी लगा रहता है और फिर फालतू चीज़ें सोचने का टाइम भी नहीं मिल पाता जब अपने काम में हम बिज़ी रहते हैं। तो फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों की तह लगा ली थी, और डूबे हुए कपड़े ना मैं साइड में रख दी, इससे पजामे और लंगोट ना, जो कि मुझे लेने में थोड़ा आसानी रहे। पहले तो मैं ऐसे ही बेड पे रख देती, फिर वो देखने में ना थोड़ा अजीब सा लगता, अच्छा नहीं लगता ना, फिर भी ऐसा लगता पूरा रूम फैला फैला। तो इधर जो ड्रेसिंग के सामने ना, यहाँ पे मैंने इसके अंदर रख दिया है अलमारी के, और बाकी जो हमारे कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पे रख दूँगी, जिनके कपड़े जहाँ पे है ना, उनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। अलमारी भी ठीक करनी हो रखी है मुझे, कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे ना गर्मियों के कपड़े सेट किए थे, पर वो भी अच्छे से सेट नहीं हो पाए थे। उस दिन मैं भी बहुत थक गई थी इसे कपड़े वगैरह समेटने में ना, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, पर इसको भी अच्छे से सेट करना और क्या, तो इसको भी करेंगे। जब तक मैंने कपड़ों की तह लगाई, तब तक यहाँ पे निकू ने अपने सारे टॉय उठा दिए थे। वो फैलाती भी है लेकिन उठाती भी खुद से ही है। पहले से ही मैंने उसकी ये हैबिट बना के रखी हुई है कि अगर आप अपना काम फैला रहे हो या फिर अपने टॉय वगैरह निकाल रहे हो नीचे ना, तो आप संभाल के भी खुद ही रखोगी। तो संभाल के भी उसको ये रहता है कि हाँ, मेरी ज़िम्मेदारी है इसको संभाल के रखना, तो उसको टेंशन भी रहती है अपने काम की। बाकी उससे ना फिर अलमारी में रखा नहीं जाता, ऊपर रहते ना ऊपर वाले रैक में, तो फिर मैंने भी नीचे ही रख दिया था, उससे अलमारी खुलती भी नहीं है ना वो। तो फिर उसने मुझे बोला कि मम्मा आप ना इनको मेरे टॉय को रख दो अलमारी में। और सुबह मैंने इसके नहलाया था ना, तो इसके बाल ना सूख गए थे। मैंने क्लेचर लगाया हुआ था, पर इसका ये रहता है ना, इसको खुले बाल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और देखती है मेरे बाल कितने लंबे हो गए, इसको लंबे बालों का भी शौक़ है। तो फिर मैंने उसको बोला कि सारे बाल ना मुँह में आ रहे हैं, और इसकी वजह से ना गर्मी भी लग रही है। फिर ना अब हल्की हल्की से 1-2 दिन से धूप पड़ रही है ना, तो हल्की हल्की गर्मी भी होने लग गई है। बीच में तो बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा हो गया था। फिर से वही अभी धूप पड़ गई है तो गर्मी होने लग गई है। यहाँ पे उसके बाल बना दिए हैं मैंने, और क्लेचर लगा दिया है एक, और फिर चलते हैं बाहर। अभी थोड़ा बहुत मुझे काम करना था बाहर का भी। बाहर मैं ना गमले लगा रखे हैं, इनमें हो तो कुछ नहीं रखा मैंने, अभी कुछ नहीं लगा रखे, फूल वगैरह नहीं लगा रखे मैंने इनमें। कुछ टाइम बाद ना मैं इनमें फूल वगैरह लगाऊंगी। बीच में ऐसे ही हो गया था, मैं ना डूबू के टाइम पे तबीयत भी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा थकान और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई मुझे। तो इस वजह से मेरा मन ना कुछ करने को नहीं करता था। और जो फूल देके ना हस्बैंड फूल लेके आए थे ना, तो मुझे ऐसे ही कूड़े में फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं ना इस गमले में रख दिए थे सारे फूल जो भी नीचे ऐसे फैला रखे थे ना, और कुछ कुछ ना घास भी हो रखी है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत मिट्टी को इस तरीके से इधर से उधर ऐसे वो कर लूँ ना, गुड़ाई से कर लूँ इसकी। तो क्या होगा ना, जो मिट्टी रहती है ना, वो हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल नरम रहती है। और अगर आप इसमें फिर फ्लावर वगैरह लगा सकते हो, तो फिर ये मिट्टी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना फिर मिट्टी को गीला करना पड़ता है, फिर अच्छे से उसको गमले में सेट करना होता है, फिर फ्लावर लगाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लग जाती है। तो मैं ना इसमें पानी देती रहती हूँ। और बाकी जो और 2 गमले हैं ना, उनमें मैंने लहसुन लगा रखी थी, और एक जो ये वाला गमला जिसकी मैं गुड़ाई कर रही हूँ ना, इसमें मैंने लगा रखा है गुलाब। तो अभी ना छोटा सा ही हो रखा है, मैंने एक डंडी सी तोड़ी थी इसकी, और वही मैंने इस पे ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन होने लग गया है। अभी मैं पानी डालती रहती हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा इसकी गुड़ाई भी करती रहती हूँ ना, तो ये मिट्टी काफ़ी नरम रहती है, और पानी की वजह से और भी अच्छी हो चुकी है। वरना मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है ना, फिर उसमें या तो फिर दूसरी मिट्टी भरनी पड़ती है। जैसे अगर आप फ्लावर वगैरह लगा रहे हो, तो वो फ्लावर अच्छे से होता नहीं है। घास भी इसमें बहुत सारी हो ही रखी थी, और लहसुन लगा रखे थे। इसमें से मैंने कई बार लहसुन तोड़ भी दिया है, जैसे चटनी में रखने के लिए ना। जब हम जहाँ पहले थे ना, वहाँ पे हम क्यारी में काम करते थे, मतलब कई लोगों को पता भी होगा जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे लहसुन, प्याज और धनिया वगैरह मैं खूब लगाती हरी सब्जी ना। तो अपना जो है ना, उसमें भी टाइम पास हो जाता है कभी खाली बैठे रहो तो। बाकी इस वाले गमले में मैंने लगा रखा है एलोवेरा। तो मुझे ना एलोवेरा लगाने का बहुत शौक़ है, और मुझे एलोवेरा से घर पे होना तो अच्छा लगता है। वो हर चीज़ में काम आ जाता है, चाहे आपके हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर हेयर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
तो मैंने लगाया हुआ है ये भी। पीछे हो रखा था छत में, तो थोड़ा सा मैं लेके आई थी वहाँ से, तो मैंने लगा दिया था इसमें। तो कुछ टाइम बाद ये भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इस गुड़ाई करते करते थोड़ा बहुत मिट्टी गिर गई थी, घास वगैरह भी हो रखा था यहाँ पे गमले में जितना, तो वो मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हो इतनी सारी घास निकली है इसमें से। तो यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, वरना फिर निको भी खेलती है ना, बाहर इधर आते हैं तो पैरों में मिट्टी चिपकती है, फिर अंदर जाती है। तो मैंने कहा हाथ के हाथ में यहाँ पे जो है ना पहले झाड़ू ही मार लेती हूँ। वही है कि जिस हिसाब से टाइम मिले ना, तो अपने टाइम को इस तरीके से यूज़ में हम लोग लाएं, अपने घर के कामों में बिज़ी रहो, बस इसी में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे प्लांट्स लगाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स वगैरह लगाना। अभी तो ये गमले कम हैं और छोटे भी हैं, लेकिन जो है मैं सोच रही थी कुछ गमले लेके आऊँ। अगर गमले ना भी ले पाऊँ तो जैसे प्लांट्स वगैरह इन गमलों में लगा दूँ ना, फूल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत सारा मतलब शौक़ है ना जैसे गार्डनिंग वगैरह करने का। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना वो काम निपटाया था, और आप देख सकते हो छत की साइड से इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मैं अपने जो भी कपड़े सूखे नहीं थे उन पे चिमटी लगा के आ गई थी ताकि उड़ के इधर उधर ना जाए, फिर वरना नीचे गिरे रहते हैं। नीचे गिर जाए कोई बात नहीं, अगर किसी और के छत में चल जाए ना फिर लाने में भी दिक्कत ही होती है। तो मैंने चिमटियाँ लगा ली थी। और बाकी ये डस्टबिन कल आज सुबह ही खाली हुआ था, कूड़ा वगैरह दिया था, और ये पॉलीथीन मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि मैंने ना अपना डस्टबिन धुला हुआ था। और अभी जब मैं काम कर रही थी ना बाहर का, तो ऐसी हवा चली पीछे कि उड़ के ना सीधे नीचे जाने लग गया था सीढ़ियों से। मैं इसको लेके आई और इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, इसमें पॉलीथीन वगैरह लगा दी है। अब पीते हैं आराम से बैठ के सुकून से जो है एक गिलास पानी। तो जो है पानी की प्यास भी लगी थी मुझे, और पानी ना मैं नॉर्मली पीती हूँ। बीच में मैं गर्म पानी पी रही थी, लेकिन अब तो पानी वैसे भी नॉर्मली आ रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं आ रहा है। जैसे सर्दी के टाइम एकदम ठंडा पानी आता है ना, वैसा नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है। तो मैं पानी पी लेती हूँ। पानी पीते हैं, उसके बाद फिर जो है करेंगे लंच की तैयारी। लंच में आज ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं बनाना था, मतलब दाल नहीं बनानी थी, बस मुझे सिर्फ चावल बनाने थे। दाल तो मैंने मॉर्निंग में ही बना रखी थी, जो मटर की दाल आती है ना वो, और आलू डाल के बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये रोटी के लिए तो बहुत ज़्यादा थिक हो रखा था, तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा मसाले और डाले, तो ये भी बन के रेडी हो चुका है। और साथ में हमारे चावल भी बन चुके हैं। आप सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले निक्कू को दे दूँगी, वो तो जैसे ही किचन में आएगी, मैं खाना बनाऊँगी ना तो पूछती रहेगी मम्मा खाना बन गया क्या, कब बनेगा खाना। छुट्टी के दिन बच्चों को और भी भूख लगती है, तब बोल रही थी कि तब से आपने मुझे खाना नहीं दिया, मुझे भूख लग रही है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने उसी की प्लेट लगा दी, मैंने कहा आप आराम से बैठ के खाओ। और डुगू भी रोने लग गया था, तो उसको भी भूख लग गई होगी। मैं इससे पहले अपने दोनों बच्चों का पेट भर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। और निक्कू को साइड में घी चाहिए होता है, उसको घी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उसको मैंने जैसे चावल के साथ भी चाहिए होता है, और बाकी साइड में थोड़ा सा और दे दो, तो जैसे चटनी नहीं खाते उसी तरीके से खाती है वो। घी को भी इतना ज़्यादा उसको पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे मलाई इकट्ठा करके घी बनाना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं निक्कू को देती हूँ खाने के लिए, वो अपना आराम से खा लेगी, और मैं तो बाद में ही खाऊंगी क्योंकि अभी डुगू रोने लग गया है। उसने गीला भी कर लिया था, साथ में उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था फिर। और निक्कू अभी उसको ना चुप करा रही थी। तो अब मैं इसको जो है दे देती हूँ खाने के लिए, वो अपना आराम से खा लेगी। और जो ये खाना है ना, इसको मैं ढक के तब तक साइड में रख दूँगी। मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ मतलब लंच। लेकिन बच्चों के साथ ना आधे खाने में से भी उठना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाने का भी टाइम ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने रखा हुआ खाना भी छोड़ के उठना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है। और बच्चा मत रोना, तू चुप हो गया ना, ठीक है अच्छी बात। तो ये हो चुका है शाम का टाइम। शाम के ये 4 बजे का टाइम नहीं, 4:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ, थोड़ी देर लेट गई थी मैं, और जैसे ही मैं उठी वैसे ही हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से। दोनों बच्चे मेरे सो रखे थे, और आज तो मैंने निक्कू को बोला भी नहीं था सोने के लिए। वो आई मेरे बगल में ऐसे ही लेटी, और उसको नींद आ गई। थक गई होगी वो भी, सुबह से खेलने पे लगी रहती है ना, तो वो भी थक जाती है।
तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी भी आ गए हैं ऑफिस से, और बाकी आते टाइम वो दूध भी लेके आ गए थे। तो मैं दूध को फ्रिज में रख दूँगी तब तक, और बाद में मैं इसको गर्म करूँगी जब चाय बनानी होगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है हस्बैंड के लिए पानी लेके चलते हैं। जब तक अपना मुँह हाथ धो के आएंगे, फ्रेश होके आएंगे, तब तक यहाँ पे मैं उन्हें पानी दे दूँगी पीने के लिए। और अभी जो है ना मैंने बर्तन नहीं धुले थे, कभी तो मैं धो लेती हूँ दिन में ही, लेकिन आज ना मैं थोड़ा थक गई थी, तो फिर रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि इतना काम मत किया करो, अपना भी ध्यान रखा करो, अभी आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बहुत चिंता करते हो, बहुत फ़िक्र करते हो, और थैंक यू सो मच इतना बोलते हो आप लोग मेरे को कि अपना ध्यान रखा करो, कि सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, कल ही उनका मेरे पास कमेंट आया था कि मैंने जैसे 6 महीने तक ना कपड़े तक नहीं धुले हुए थे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, घर के कुछ भी काम नहीं करे थे। लेकिन वो बोले कि मेरी बहन ने ना आपकी तरह मतलब जल्दी काम करना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अब उसको बहुत प्रॉब्लम होती, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। तो प्रॉब्लम मेरे को भी होती है, क्योंकि निकू के टाइम पे भी जो है मेरा सी सेक्शन से ही हुआ था। तो फिर वही होता है कि अपने घर के काम तो करने ही पड़ते, ज़्यादा हैवी काम तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे कपड़े वगैरह ये चीज़ें तो करनी ही पड़ती है ना बच्चों के साथ। जब कोई साथ में नहीं है तो अकेले तो सब चीज़ करना ही पड़ता है, सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। और बाकी जो है रेस्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ, अपना ध्यान भी रखती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ। जब मेरा मन करता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मुझसे काम नहीं होगा, तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। पहले मेरा क्या था ना कि मैं ज़बरदस्ती लगी ही रहती थी, चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो ना, मुझे तकलीफ़ भी होती, मैं सोचती नहीं पूरा अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से लेटूँगी। लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ, मुझे थोड़ा सी भी दिक्कत लगती है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं लेट जाती हूँ, रेस्ट करने लग जाती हूँ। तो अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँगी, लेट जाऊँगी। और हस्बैंड भी हैं, वो कितना करेंगे, ऑफिस का भी घर का भी ना। तो अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, साथ में बच्चे हैं, बच्चों के लिए चाहे अपना अकेले रहो तो लेट जाओ, लेकिन बच्चों के लिए ना खड़ा उठना ही पड़ता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। और अपने घर के ज़्यादा इतने हैवी काम भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम है जो कि मैं कर लेती हूँ, और साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर हो जाती है वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर पहले हम मैं और निकू चले गए थे मार्केट, बस ऐसे ही घूमने के लिए। अंदर ही अंदर मैं भी बोर हो गई थी, तो मैंने निकू से बोला चल हम थोड़ा बाहर मतलब नीचे एक ऐसी गली में टहलने के लिए गए थे, थोड़ा सा बाहर आगे मार्केट तक भी चले गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सामान भी लेके आना था। घर आई उसके बाद यहाँ पे अब कर लेते हैं अपनी शाम की दिया बाती। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और साथ में मैंने फ़ोन में भजन लगाए हुए थे। एक बार टीवी लगा दो ना तो फिर निक्कू पता है टीवी में कार्टून ही देखती है, फिर भजन के लिए उसको डांट के लगाए रखना पड़ता है मुझे थोड़ी देर के लिए भजन। और सुबह शाम घर में भजन लगते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है पूजा करने में। और फिर भी उसने देखिए यहाँ पे टीवी लगा ही दिया है। तो बस यहाँ पे पूजा कर लिया पूरे घर में, अच्छे से एक धूप कर ली है मैंने। का हुआ? का हुआ? हजी हजी आली? हजी हजी आली? हाँ बोलो, बातू करना है। ये सब गंदे हैं, कोई अपने फ़ोन पे लगा, कोई अपने टीवी पे लगा, मुझे तो बात ही नहीं कर ले, नहीं कर ले, नहीं कर ले। हाँ हजी 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 आला, हजी हजी आला मेरे दुखे को। हाँ दुगु दुगु हजी 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 हजी। हाँ टेढ़ा क्यों हो गया तू? तो टेढ़ा क्यों हो दिया? टेढ़ा मेरा गुन्ना। हाँ हाँ मेरा गुन्ना। हजी 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 हजी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर अपनी डुग्गी के साथ मैंने बात करी उसके साथ, और उसके साथ थोड़ा सा खेला। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ चुकी हूँ किचन में, और हस्बैंड ने ना धागे वाली मिष्टी मंगा रखी थी, चीनी वो मना बोल रहे अब खाने के लिए। वैसे ना उन्होंने चीनी ना बीच में बंद ही कर दी थी, बिल्कुल भी गुड़ वाली चाय ही पी रहे थे, और साथ में कभी मिष्टी लेके आए थे। तो गुड़ वाली चाय तो सर्दियों में ठीक रहती है, लेकिन गुड़ ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में, तो इसलिए मिष्टी थोड़ा ठंडी होता है ना, तो मैं मिष्टी लेके आ गई थी। तो वो बोलते अपने तुम चीनी वाली चाय बनाना, लेकिन मेरे लिए मिष्टी का ही यूज़ करना।
तो एक पैकेट में मिश्री लेके आ गई थी और बाकी मार्केट गए थे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कुछ खाने की चीज़ भी लेके आ जाना। वैसे हमारे घर में जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत कम आती हैं। चाउमीन हो गया, मोमोज़ वगैरह आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, हम बहुत कम खाते हैं। महीने 2-3 महीने में एक बार हो गया, वरना हम इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी भी नहीं है, एकदम बीमारी की जड़ ही हैं। तो फिर आज हस्बैंड ने बोला था, और हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं जैसे चाउमीन और इन चीज़ों के लिए ना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज इनका मन करा तो मैं गई हूँ बाहर, तो मैं लेके आ गई थी। और अपने और निकू के लिए तो मैं ये केचप डालूँगी, टमाटो केचप मैंने मंगाया था हस्बैंड से इस बार बड़ी मुश्किल से, वरना इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो इस बार ना मैंने बड़ी मुश्किल से हस्बैंड से मंगवाया था, क्योंकि जैसे निकू के स्कूल में पराठे वगैरह दो ना, तो उसके लिए चाहिए होता है कि पराठों के साथ दे दो तो फिर ठीक रहता है ना। फिलहाल चलिए यहाँ पे चाउमीन एंजॉय करते हैं, इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी।